नहीं देख पाऊंगा वो। ओके। ऐसा कुछ है? Okay. Yeah. Till now we were discussing only question and answers. So now we will go and deep dive into the business codex. तो अभी किसी कोई डाउट है इसमें? लाइव सर एक स्ट्रीमिंग बार ये करना है? रिकॉर्डिंग में भी कर दीजिए ना इसको। ये यूट्यूब का जो हमने बात किया है, कैसे मतलब यूट्यूब को हम हाँ, कैसे उसके मतलब लिए मैं उसमें। आपको फिर एक बार सेशन लूंगा। ये तो जस्ट ये किए थे, क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए बता रहा था। इसके लिए डेडिकेटेड सेशन होगा, यूट्यूब के लिए होगा, फेसबुक के लिए होगा, और टैग बैंकिंग के लिए होगा। लाइव स्ट्रीमिंग कैसे जैसे करेंगे आप वो भी, लाइव कैसे ये जाएंगे तो आप उसके वैसे उसके बता रहे हो सर, जैसे अपन वहां से लाइव जाना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे हम्म मैं एक पहले क्लास लेता था बिहारी स्कूल ऑफ योगा में, तो वो सर हमारे को जूम पे हम ऑनलाइन लेते थे, तो अगर हम जूम हम्म से नहीं करना चाहते थे क्लास, तो उनकी यूट्यूब पे भी डायरेक्ट ऑनलाइन चलती थी। वही हम्म। क्लास जो वो पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, वो उसको आपको यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल है ना, कहाँ गया मेरा, यहाँ यहाँ यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड बोलता हूँ ना, यहाँ पे मुझे लिंक देना पड़ेगा। चैनल लेवल सेटिंग, चूज फ्रॉम योर वीडियो और चूज फ्रॉम योर लिंक। देखिए यहाँ पे आपको ये वीडियो का जो रिकॉर्डेड सेशन चलता है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी चलना शुरू हो जाती है। कुछ आइडिया आया कि नहीं आया? जैसे कि अभी मेरा रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे दोनों को लिंक देना पड़ेगा बाई डिफॉल्ट। ओवरले ये करते हैं ना, ये रिकॉर्डेड है, उसको मत लो। अभी जो मेरा लाइव सेशन चल रहा है उसको लो, बोल रहा हूँ। तो वो लिंक देना पड़ेगा मुझे बस। यहाँ पे देखिए, यूट्यूब चैनल का लिंक दिए, जूम लिंक दे दीजिए यहाँ पे। सर आप पेज शेयर नहीं कर रहे मतलब। ओ, शेयर नहीं। हाँ। पेज शेयर नहीं करा? यस ओके, यस। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, हाँ, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए। तो जैसे कि अभी आप ये लाइव स्ट्रीमिंग मेरे चैनल पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे लाइव पे क्लिक करते हैं, देन यू विल गो टू दी, कहाँ गया वो, शॉर्ट्स। यहाँ पे गेट स्टार्टेड था ना, डैशबोर्ड। कंटेंट, हाँ, ये हुआ लाइव। गेट स्टार्टेड स्ट्रीमिंग लाइव। महेश जी, आप आपका चैनल अगर में 400 आवर्स का हो चुका है और 60 डेज का पुराना हो चुका है, तो आप मुझे शेयर कीजिएगा। मैंने नया नया चैनल ओपन किया हूँ, मेरे में नहीं दिख रहा है। हम लोग वी कैन एबल टू ट्राई इट आउट। वहां पे दोनों जूम का फोर भी हंड्रेड लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और जूम का फोर भी। थाउजेंड हार्ड। हाँ, 4000 आवर्स। वो तो नहीं है, पर है तो पुराना पहले से, बट वो डेड हो गया था चैनल। मैंने अभी फिर उसमें दोबारा से मैंने बस शॉर्ट्स ही डालता हूँ सिर्फ। हाँ, कोई बात नहीं, शॉर्ट्स भी चलता है और लॉन्ग टर्म भी फॉर्म डालते हैं तो भी चलता है। अब हम दोनों ट्राई करेंगे, फिर देन वी विल कम बैक एंड वी विल गिव द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस, एवरीवन। ठीक है। ओके ओके फाइन। सो देन वी विल गो, यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा बस। मैंने आपको दिखा रहा था ना, ये चैनल का सेटिंग करता है, ये डिफॉल्ट। हाँ, देखिए यहाँ पे आ गया, यूट्यूब चैनल का लिंक देना है, नहीं तो हमको जूम का लिंक देते हैं, तो वो सेव हो जाती है, तो वी कैन एबल टू प्ले विद दैट। हाउ टू इट वर्क्स, कॉपी द यूआरएल इन योर encoded browser source, paste your adjacent and enable the short form। और कौन सा टाइम बोलते हैं तो वहां पे भी लाइव होना शुरू हो जाती है। Yeah. So then we will start today's class with the codex.
Yes. Yeah. So let me share my screen and we'll take up the Forex. Yeah, this is mission 3. Mission 3 का Codex. Yes. Yeah. So this is the mission 3, my business strategy Codex. So what is my business strategy? So here we do have how many questions we have here? Almost again 19 questions are there. So we need to fill and we need to execute. And see, majorly with the help of Codex, we are trying to feed our details to the ChatGPT so that ChatGPT will going to give the right direction, क्या करना चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए हमको, वो सब देता जाएगा. तो मेरा बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए 3 थिंग्स फ्रॉम माय पास्ट दैट कनेक्ट्स विद माय निश. जैसे कि मेरा पहला ये था पर्सनल एक्सपीरियंस विद स्किन चैलेंजेस. तो मेरा स्किन का चैलेंजेस ये था मेरा, मैं ये देखिएगा, ये मेरा लेफ्ट लेग, ये इस तरह था मेरा स्किन, ये मेरे नेक के पास आ गया था इस तरह. तो ये मैंने अपने आप को सॉल्व किया. तो वीर नारायण भी मुझे वही कर रहे बोल रहे हैं कि भैया तुम ट्राई करो इसी को, क्योंकि ये देखिए हम लोग पदयात्रा गए थे तो वहां का शूट है. ये आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सर। नो. ओ नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी सुनाई दे रहा है आपको? नो सर. हाँ अभी सुनाई दे रहा है. ओके, स्पीकर टेस्ट स्विच टू लाइव कंप्यूटर ऑडियो. सर आपकी भी सर आवाज नहीं आ रही. आपका आवाज नहीं आ रही. नो सर. हाँ अभी सुनाई दे रहा है आपको मैं जो बात कर रहा हूँ? ओके. हाँ ये सिस्टम वो शेयर करने में वो जो कंटेंट वो था वो दिख नहीं रहा था. ओके, सो लेट मी गो बैक टू दिस वन. क्या निश क्लैरिटी कोडेक्स के बारे में जस्ट आई वांट टू गिव ए कॉन्टेक्स्ट. तो हम लोग ये कर रहे थे पर्सनल, मेरा स्किन का चैलेंजेस मैं आई एम गुड एट, सो दैट आई कैन एबल टू टेक हेल्प द प्रैक्टिस, हेल्प द पार्टिसिपेंट्स. तो आईटी का एक्सपीरियंस है उन लोगों को भी हेल्प कर सकता हूँ ताकि डिजिटल का कुछ है तो. सो व्हाट आर द 3 टारगेट्स मार्केट सेगमेंट्स आई विल सर्व. तो adults age between 25 to 45,
जैसे कि अभी यहाँ बच्चों को भी ले सकता हूँ, मगर बच्चों को अगर योगा करना चाहते हैं तो ठीक है। मगर मेजरली जो 25 से 45 लोग होते हैं ना, उनको दे विल बी हैविंग ए कॉन्फिडेंस इशू, और मुझे ये नहीं हो रहा है मुझे, और दे आर रेडी टू स्पेंड मनी ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट। तो इसलिए मैं 25 to 45 एजेस लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तो क्रॉनिक डिस स्किन ऑर्डर्स, हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स सीकिंग ए नेचुरल ब्यूटी, जैसे कि दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन द मेडिसिन्स और surgeries, so I try to avoid that. So what are the three problems I want to solve through my community? मैं community में लेके आने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उनका लाइक डिपेंडेंसी ऑन मेडिकेशन को बंद करवाना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि भाई आपको एलर्जी हो गया, ये टैबलेट ले लीजिएगा, और स्किन ये सोरियासिस आता है ना, देयर इज नो ट्रीटमेंट, we need to keep consistently we need to take the medication, ऐसा बोलते हैं। तो हार्श ट्रीटमेंट फॉर स्किन, जैसे कि अभी बोलते हैं इंजेक्ट कर लो, सिरिंज लो, और उसमें बहुत तरह के आपको ऑइंटमेंट देते हैं डालने के लिए। मैंने भी ट्राई किया था एक्चुअली, तो थोड़ा सा था, फिर बाद में बढ़ते 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 ज्यादा हो गया है। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द माइंड स्किन कनेक्शन, और नो सपोर्ट। ये स्किन का कुछ आता है ना, हर आदमी अपने अपने राय रखना शुरू कर देता है, तो समझाना शुरू कर देता है, फिर देर इज नो सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आई वांट टू क्रिएट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द स्किन related issues, because I encountered and I can able to help them people, or like minded community for healing naturally. So name of the community, 3 words, like ये कम्युनिटी अलग रखना चाहता हूँ, जो वेदा स्किन फाउंडेशन, और ये होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी होता है, ये जो आपका और योगा टीचर लोगों को ऑनलाइन लेके जाना है। तो मैं होलिस्टिक लाइफ सोसाइटी, जो ग्रेजुएट लोगों को कुछ ये करना, पैसा कैसे कमाना है, तो उनको होलिस्टिक लाइफ, पैसा तो हर तरीके से कमा सकते हैं, मगर डिजिटली विद फ्रीडम, सर्विस एंड फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस कैसे बनाए बोल के होलिस्टिक लाइफ सोसाइटी, ये तीनों मेरे कम्युनिटी का नाम है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और ये 6 पेन पॉइंट्स ऑफ द माई स्टूडेंट्स, मैं क्या उनका भला कर सकता हूँ। टायर्ड ऑफ टेम्पोररी फिक्सेस, अरे मैंने एक क्रीम ले लिया और ये पिंपल हो गया, और एक टॉनिक ले रहा हूँ, दीज आर ऑल टेम्पररी फिक्सेस। और फियर ऑफ साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशन, कुछ लोग बोल देते हैं फिर मेडिकेशन ना साइड इफेक्ट्स होता है, स्टेरॉइड्स होता है, और ज्यादा हो जाता है, तो वो वो भी लेते नहीं है, तो फिर साइड इफेक्ट्स के डर की वजह से लेते नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू स्किन अपीयरेंस, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। स्किन का अगर इश्यूज है तो मुझे भी एमएनसी कंपनी में काम करता है, हैंड चेक करने में मुझे भी लगता था कि लोग आते थे हैंड चेक करते हैं, और मेरे हैंड को भी बहुत हो गया था। अभी देखिए मेरे हैंड में कुछ नहीं है अभी, देखिए मेरे हैंड में कुछ नहीं है अभी, मेरे हैंड में बहुत था, रैशेस था, ऐसा सा इचिंग करता था मैं। तो so these are the no clear guidance and on a natural healing. So struggling with the stress that worsen the skin. तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता जाता है और थोड़ा खराब होता जाता है। सो फीलिंग अलोन और अनसपोर्टेड इन देयर जर्नी, तो उसको रिकवरी करवाने के लिए जो भी एक कदम उठाते हैं ना, अगर उनको कोई सपोर्टिव और जर्नी में कोई रहता नहीं है ना, फिर वो पीछे चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है, हम सॉल्व करना चाहते हैं। 6 क्रेडिबिलिटी फैक्टर, मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है, तो ये आप अगर नहीं है तो चैट जीपीटी में जाइएगा और पूछ लीजिएगा व्हाट आर द 6 क्रेडिबिलिटी फैक्टर्स ऑफ मी बोले, तो वो दे देता है। इसलिए हम लोग इसको फीड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चैट जीपीटी को, से वी आई कैन एबल टू फॉरगेट कंटेंट राइट मेनी टाइम्स,
but chat, if we are given here in the chat GPT, then it will remember for a long time. Okay, that is what we are trying to give the देखिए यहाँ पे है, कॉपी करो, then just type a list out my 6 credibility factors. अब बोलते हैं तो then it will going to give the 6 credibility factors. If it is right, then it's fine. So I'm a government certified yoga teacher. So certified under the YBC level SVASA, India's most reputed yoga certifications है. ये आप चाहे तो आप वहां पे लिख सकते हो. यहाँ पे आके नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, ट्रेंड कितने पीपल लोग किया है, मेंटर 25+ योगा टीचर्स, YCP चैलेंज अचीवर, फाउंडर ऑफ होलिस्टिक वेदा विजडम, पेट्रियोटिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. तो ये सब क्रेडिबिलिटी आपको मार्केट में मिलता जाएगा. अभी मैं फिलहाल ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आई हैव ट्रेंड. ये हो गया आपका डिजिटली हो गया. अभी स्किन के लिए कितने लोगों को किया, अभी 0, अभी मैंने किसी को किया ही नहीं. और अवार्ड अवार्ड एंड रिकग्निशन, ये हो गया आपका अवार्ड एंड रिकग्निशन. यस, सर्टिफाइड. ये आपका अवार्ड हो सकता है मेंटरिंग योगा टीचर्स, और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये वाला. सर अवार्ड वो भी तो हो सकता है जो आप कोर्सेज ले रहे हो और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाँ वो भी हो सकता है. ये और सर्टिफिकेशन हो गया. कोर्सेज रनिंग कोर्सेज जो आपके चल रहे हैं वो आपके उसमें आ सकता है वो अवार्ड में। हाँ आ सकता है. और नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, अभी फिलहाल के लिए मैं 10 ले लेता हूँ, और ये भी इसको 0 रखने से ये भी 10 ले लेता हूँ. और इनकम रिजल्ट अचीव्ड. अब ये इनकम रिजल्ट अचीव ये किसके लिए आप पूछ रहे हैं ना, ये इनकम योगा टीचर्स के लिए पूछ रहा है. रिजल्ट अचीव्ड जो आपके स्टूडेंट्स का है 95% हम बोलते हैं. और मेंबरशिप लेवल और प्राइसिंग, तो ये सेम वही सेम आ जाता है आपका गोल्ड मेंबरशिप और डायमंड मेंबरशिप. लिस्ट आउट. या होलिस्टिक मेंबर एकेडमिक मेंबरशिप लाइफ सेवा प्लान. सो पहले आपको सेवा कर देना पड़ेगा, दैट इज अ फ्री प्लान. उस पे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए. और साधक का कोर प्लान, वो 1000 रुपीज का, उसमें ऑल बेनिफिट्स सेवा प्लान, मंथली बेनिफिट्स कैनवा, ये सब मेरा इसका नहीं है. ये बार बार वही ले लेता है, योगा टीचर का ही ले लेता है. तो आई हैव फीडेड मैक्सिमम थिंग अबाउट योगा रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज ठीक. ओके, ऐसा करते हैं ना. लिस्ट आउट 3 मेंबरशिप लेवल्स फॉर एंड प्राइसिंग कंसिडरिंग स्किन डिसऑर्डर. चैलेंज. ओके, तब देखेंगे क्या आगे देता है. ओके, ये दे रहा है शांति बेसिक प्लान, 500 रुपीज को पहले आप बेचो. स्किन वेलनेस, ये वाला. और दूसरा है उसमें क्या क्या देना है वो बोल रहा है. और नेक्स्ट है संजीवनी हीलिंग प्लान. और थर्ड तेजस और प्रीमियम मेंटरशिप. ये हो गया आपका
क्या बोल रहा है? तो इसमें क्या बोल रहा है, ये 3 मेंबरशिप तेजस, ये फॉर ए कमिटेड कमिटेड इंडिविजुअल्स जो ओवरऑल वेरी वेल डेडिकेटेड। सर मुझे स्किन का इश्यूज सॉल्व करना है, मुझे शादी करना है, या मुझे कहीं ऑनसाइट जाना है, कहीं मुझे पर्सनालिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्लाइंट्स विजिट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेंटरशिप इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। सो डीप इनर और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उनको। सो 1 on 1 मंथली मेंबरशिप के लिए ले लेना चाहिए। स्किन डाइट योगा लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। पर्सनल योगा रूटीन्स, स्किन स्ट्रेस माइंड, प्रायोरिटी ऑफ व्हाट्सएप सपोर्ट। व्हाट्सएप अगर मैसेज करते हैं ना, उनको प्रायोरिटी मिलेगा। एंड वीआईपी एक्सेस टू द मास्टर क्लासेस एंड इवेंट एंड रिट्रीट्स। तो आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा आपके निश के बारे में। तो वो जो भी देता है आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अभी नेम द 90 डे क्लास। कैन यू प्लीज नेम ऑफ द, कैन यू प्लीज गिव मी नेम ऑफ द 90 डे हैकाथन चैलेंज। अभी सर जो करते हैं ना 90 डेज का प्लान, 90 डेज टू तेजस, ignite your inner radiant healing rebuild, the bliss code 90, holistic glow up 90, डिजिटल योगा बूट कैंप। अभी सर कर रहे हैं ना बूट कैंप, तो उसी तरह ये भी डिजिटल योगी बूट कैंप। स्वास्थ्य 90, हील बिल्ड इन्फ्लुएंस, द योगिक रिलायंस चैलेंज फॉर 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन। Struggling with the problem, yes, I'm struggling. Keep considering it. But skin disorder. Patients only. So I have given because the what are the names he was saying, like हाँ अभी देखिए, स्किन सोल 90, द इनर हीलिंग जर्नी, रेडिएंट विद इन 90 डेज। तो 90 दिन में हमको रिजल्ट देना पड़ेगा। धर्मा डिटॉक्स 90 डेज। तो अगर इस पे ऐसे भी स्टेज कर सकते हैं, जो पहला 90 डेज में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, फिर बॉडी में जो डाइजेस्टिव का इश्यूज है, जो कीटाणु है, वो सबको हटाना है, और माइंड को काम करवाना है। ये 2 चीजें हम लोग 90 डेज में फोकस करेंगे। और स्किन टोटली ग्लो होना है तो फिर उसके लिए गोल्ड और डायमंड भी प्रपोज कर सकते हैं। द क्लियर स्किन साधना, और उसको कंसिस्टेंसी भी करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि रिटर्न हो गया, मैक्सिमम वो ना डाइट के ऊपर कंप्लीट हो जाती है, और माइंड सेट अगर रिलैक्स हो जाती है, 1 on 1 कंसल्टेशन हो जाती है, तो मैं इट कैन बी ब्रॉट इट डाउन। बट आफ्टर सम टाइम अगेन इट गोइंग टू एग्रीवेट, उन लोगों को खोद हो जाती है। तो ओके, तो कंसीडर 3 words ओनली, और सजेस्ट। या हील योर स्किन, स्किन सोल रीसेट, और रेडियंट स्किन जर्नी, ऐसा कुछ आप दे सकते हो। जैसे कि अभी मैं ग्लो फ्रॉम विद इन, ये है, इसको आप यहाँ पे नेम की जगह पे डाल सकते हो। एंड 6 पैरामीटर्स आई एम इवेलुएटिंग माई स्टूडेंट्स। हाँ अभी देखिए आपका पार्टिसिपेंट्स, what are the criteria how you will going to evaluate whether they are in the right track or not? List out 6 parameters I am evaluating from on my student. आपको मेरा डेस्कटॉप पूरा दिख रहा ना?
देखिए यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन पैरामीटर होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी, कमिटमेंट टू प्रैक्टिस, रेगुलरिटी इन योगा, प्राणायामा और जर्नलिंग रूटीन्स एज पर द गाइडलाइंस। ये हो गया लाइफस्टाइल इम्प्लीमेंटेशन, adoption of the recommended Ayurvedic diet. Yeah, whether they are conduct repeating or not, we need to ask them to take a photo and send it in the group. वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं देखने के लिए, और स्किन केयर कैसे करते हैं और डेली हैबिट्स उनको क्या है, तो वी नीड टू टेक द हैबिट्स एंड इमोशनल अवेयरनेस, क्या एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, मैनेज स्ट्रेस, एक्सप्रेस इमोशनल शिफ्ट्स। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है इमोशनल होता है ना, वो बताते नहीं है, अपने अपने रख लेते हैं ना, तो फिर वो स्ट्रेस के इट विल गो टू अग्रीवेट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो डिजिटल डिसिप्लिन ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर योगा टीचर्स के लिए। ओके, आई नीड टू गिव ऑलवेज स्किन disorder. Stop. 6 parameters. Consistency in yoga practice. Yeah. Yeah. और dietary and lifestyle allowances, lifestyle adherence, ये कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग? स्किन कंडीशन प्रोग्रेस, विजिबिलिटी इंप्रूवमेंट इन द स्किन, फ्लेयर अप्स, ड्राइनेस, इचिंग कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंटेड थ्रू द फोटोज बिफोर एंड आफ्टर, जर्नलिंग, ट्रैकिंग द अपडेट्स। तो इसके लिए हम लोग सिस्टम सेटअप करना ही पड़ेगा, मुझे तो टैग मैंगो लेना ही पड़ेगा, ताकि उनका फोटोज आई गोइंग टू मेक इट फोल्डर वाइज। हर आदमी का 1-on-1 सेशन में वीकली में एक क्लास लूंगा, तो उनको बता सकता हूँ हाँ भैया आपका फोटो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सो आई कैन एबल टू ट्रैक देम स्किन। महेश सर, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ। मनीषा। हाँ जी, हाँ जी, या क्यों? डिटॉक्स एंड हीलिंग रेस्पॉन्सेस और engagement and self reflection. So I'm just guiding you guys to how to fill this form. So maybe if you could, like 6 parameters in evaluating में कैसे सेल्फ करूँ? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, हाँ सेल्फ एंगेजमेंट रिफ्लेक्शन, क्या हाँ ये मतलब हुआ? होता है या विलिंगनेस टू रिफ्लेक्ट थ्रू द असेसमेंट। जैसे कि अभी जो भी हम असेसमेंट देते हैं ना, वो लोग इच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं उसको करूंगा, एंगेजमेंट देना पड़ेगा उनको हमारा सेशंस पे आके। जैसे कि अभी होलिस्टिक हेल्थ सोसाइटी में जो ना असाइनमेंट देते हैं, हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या रिकॉर्डिंग देखूं क्या नहीं देखूं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर असाइनमेंट नहीं करते हैं तो उनका एंगेजमेंट कम हो जाती है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इंप्रूव नहीं हो सकती है। तो स्किन डिसीज डायरीज एंड चैलेंजेस, जो भी हम लोग टास्क देते हैं, जैसे कि स्किन को इम्प्रूव करना है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, तो ये सब ट्रैकिंग मीडियम है। तो आप कभी वेट लॉस के लिए भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो आप थायराइड के लिए करना चाहते हो, तो आप ये सब पैरामीटर, ये स्टेटमेंट देने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग खत्म कर सको, जैसे कंसिडरिंग अवर आपका कौन सा निश है। मैं अभी इसमें 2 दे चुका हूँ, ये चैट जीपीटी मुझे एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर समझता है, तो इसलिए बार बार वही देता रहता है। मैं अभी इसको ट्रेन कर रहा हूँ स्किन ऑर्डर के ऊपर। यस, कंसिडरिंग द स्किन डिसऑर्डर, लिस्ट आउट द 6 पैरामीटर्स। क्या होना चाहिए? 6 पैरामीटर फॉर स्किन डिसऑर्डर हीलिंग स्टूडेंट्स। तो कंसिस्टेंसी ऑफ योगा प्रैक्टिस होना चाहिए और रेगुलरली, और
डाइटरी एंड लाइफस्टाइल अडहरेंस, जो भी हम बोलते हैं वो डाइट खाना और लाइफस्टाइल को चेंज करना, हाइड्रेशन, स्लीप हाइजीन। जैसे कि हम लोग मैं भी रात भर मैं काम कर रहा था। जैसे कि वो लोग तो बोलते थे प्लीज कम ऑनलाइन एंड वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मुझे 1 बजे उठ के काम करना पड़ता था। तो स्लीप का हाइजीन चला चला गया था मेरा। हम्म। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, और डेली रूटीन्स, ध्यान अच्छा, ये सब मैं उन लोगों को भी बताऊंगा, ताकि वो लोग करे या ना करे वो तो बात की बात है, मगर एटलीस्ट पार्टिसिपेंट्स बढ़ना चाहिए। तो ये फोकस होती है। सर तो ये कहाँ आपका से तो निकाला है आपने सारा? ये चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से सारा? हाँ, सब कुछ चैट जीपीटी से है। तो ये आपका खुद का कोडेक्स डाल के निकाला है या मतलब आपने ये क्वेश्चन करके निकाला चैट जीपीटी से? नहीं, मैं अभी चैट जीपीटी से ये है ना, ये क्या बोलते हैं, कोडेक्स को फिल करने के लिए मुझे अभी ये सब बहुत पार्टिसिपेंट्स को मैंने जो होलिस्टिक ब्लिस एकेडमी में या इंटरनेट लाइफ साइकिल में भी मैं लोगों को पूछता हूँ ना, सर मुझे ये समझ में नहीं आता सर, मैं क्या कर लिखूं उसके बारे में। टारगेट मार्केट सेगमेंट मतलब क्या, कौन सा टारगेट मार्केट, तो छोड़ो भाई, वो हमको पता नहीं है ना। चैट जीपीटी में जाओ, लिस्ट आउट बोलो, और 3 अवार्ड्स नेम्स फॉर माई स्टूडेंट्स, क्या नाम देना चाहता हूँ। अभी हमको कुछ आइडिया नहीं आता है, जैसे कि अभी ये पॉइंट देखिए, आ आ गया वो, या हाँ, ये 3 अवार्ड देना, जैसे कि अभी सर ने भी हमको कर्मा कॉइन के चक्कर में उलझे हो रखे हैं। कुछ लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ शिल्पा जी, आप तो जानते नहीं होंगे, कर्मा कॉइन्स होता है। तो वहां पे कर्मा कॉइन्स मिलेगा, आप आके ये फीड डालो, तो वो लोग कर्मा कॉइन मिल रहा है। तो लास्ट सेशन में करिश्मा को अप्रिशिएट किए। तो हमारे सेशन में भी, योगा क्लास में भी हमको भी ऐसे करना पड़ेगा। सो हम्म। व्हाट आर द 3 अवार्ड्स एंड नेम्स फॉर माय स्टूडेंट्स आई शुड गिव। तो मुझे पता नहीं है, अब मैं इसके बारे में मैं यहीं पे अटके बैठ जाता हूँ, मैं क्या अवार्ड दूंगा, क्या नाम दूंगा, अ, कैसे करूँ, ये इतना हमको नॉलेज नहीं है एक्चुअली। तो बेस्ट है तो चैट जीपीटी से लिस्ट आउट द 3 अवार्ड्स मैं बोलता हूँ, तो फिर वो लिस्ट आउट करेगा। तो मीनिंगफुल मोटिवेशनल अवार्ड्स देखिए, तेजस शक्ति अवार्ड, तेजस मत इनर रेडियंट, ऐसा कुछ दे रहा है। साधना रत्न अवार्ड, और देखिए यहाँ पे ये हिट हो गया, फ्री प्लान का हिट हो गया, तो बोलता हूँ पैसा दो। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आया, तो यू कैन आस्क आत्मा आभान आभा अवार्ड फॉर द स्टूडेंट शोइंग द डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ लव, आत्मा आभान ग्लो एंड ऑरा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, कुड यू सजेस्ट, कुड यू सजेस्ट which would be trending and catchy names, ऐसा बोलिएगा तो वो सजेस्ट करेगा। तो मुझे वो तीनों पसंद नहीं आया। तो ये कैची है, ग्लोब गुरु अवार्ड, रेडिएंट वॉरियर अवार्ड, स्किन फ्लुएंस चैंपियन अवार्ड। अभी कोई हमारा पार्टिसिपेट में, मेरे कम्युनिटी में अगर वो उनका कुछ ट्रांसफॉर्म अच्छा हो जाता है, तो फिर उनको ये अवार्ड दे के सम्मानित कर रहे हैं। इसको अभी इनको क्या देना पड़ेगा? ये तो अवार्ड तो नाम है, तो उस अवार्ड में उनको क्या देना पड़ेगा? तो वो भी क्वेश्चन हो सकती है हमारे लिए। तो अभी फिलहाल ये क्या कर रहा है, सिर्फ अवार्ड का नाम देने के लिए बोल रहा है। तो अभी नाम दे देंगे, तो नेक्स्ट कभी आके पूछना पड़ेगा कि इन अवार्ड का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कुड यू प्लीज लिस्ट आउट द क्राइटेरिया फॉर दिस अवार्ड। तो बोलते हैं तो वो क्राइटेरिया लिख के देगा। तो फिर वो उसको गूगल फॉर्म में फिलअप करके रख लीजिएगा। गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना मैं आपको सेशन वीडियो 1 में दिखा सिखाया हूँ। तो वहां पे जाके इफ यू मीट दिस क्राइटेरिया, चेक बॉक्स ऐसा करते हैं तो वो मीट हो जाती है, जैसे कि सर ने कैसे हमको डैशबोर्ड दिया ना।
देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला, ये सर। तो यहाँ पे कैसा है ना, हाँ ये हो गया आपका। अ, या अभी हम लोग ऐसा या मेरा ये देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मिशन 1, या यहाँ पे चेकलिस्ट हो गया, यस मैंने किया। तो उसका लिंक दो, फोटो दो एविडेंस के लिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो डॉक्यूमेंट दो, पीडीएफ में किए तो पीडीएफ दो। और आपने जॉगिंग किया कुछ, मैंने जो बताया था आपने किया तो उसका वीडियो दो। तो ऐसा वो अपलोड करते हैं, तो देन ही इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो अवार्ड क्या दोगे आप सर? हाँ ये देखिए क्वेश्चन सही है। अवार्ड जैसे कि अभी टी शर्ट हो सकती है, एक पेन हो सकती है। सर अभी सर ने मुझे कितने अवार्ड दे दिया ना। ये देखिए, हाँ, ये आपको दिख रहा है ना, आई कैन कोच, ये वॉल्यूम 1 अवार्ड मिला। और उसी तरह ये मुझे होलिस्टिक 3 डे चैलेंज खत्म करने से मिला। और मुझे दूसरा एक अवार्ड बुक दिए थे। हाँ ये पॉजिटिव हीलिंग का ये अवार्ड मिला। और और क्या, क्या बैंड बैंड, पेन पेन, हाँ पेन बोल रहा था ना, ये पेन होलिस्टिक हेल्थ सोसाइटी का पेन में मिला। सर ये सब तो उन्होंने कुरियर से भेजा आपके पास? हाँ कुरियर बना के भेजा ना मुझे। अच्छा। पेन हाँ टी शर्ट और हाँ पेन टी शर्ट, ये सब भी आपको टैग मैंगो में आप कि थर्ड पार्टी वेंडर है उसको टैप करते हैं ना, उसको 500 रुपये या 600 रुपये देते हैं ना, वो वही डिलीवरी कर देगा। आपका कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगेगा। तो टैग मैंगो का वो फायदा है। तो उसको हम कैसे देंगे? वो हमारे यहाँ से आके ले जाएगा? नहीं वही मैन्युफैक्चर करेगा, वही मैन्युफैक्चर में वही लोगो क्रिएट के, वो लोगो है ना आपका लोगो, वो क्रिएट हाँ करके हाँ। टी शर्ट बना के देगा। हाँ अच्छा मेरा टी अच्छा शर्ट अच्छा। अभी नहीं है दिखाने के लिए, और टी शर्ट भी है। आपको ओके। इसमें किसी को मिला होगा ना, समीर जी आपको मिला है ना टी शर्ट। हाँ वर्षा मुझे जी को टी भी शर्ट मिला है लेकिन इन मुंबई राइट नाउ आई डोंट हैव हियर। करेक्ट करेक्ट, हाँ वर्षा जी को मिला है। महेश शर्मा जी आपको मिला है। मुझे मिला है मेरी हाँ साइज। मिला है। हाँ मुझे तो इस पता तरह आपको ये टाइप करना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया होता है, जो पहले हमको क्या है ना डिजाइन करना पड़ेगा, ये अभी अवार्ड का नाम को क्या दूंगा। तो ये सब हमारा दिमाग में रहता है। सो देन व्हेन एवर आई गो फॉर webinar, then I can able to tell them with a confidently, yeah, in our community we will be having 3 day challenge, 90 day challenge, 30 day challenge, or 90 day challenge. And for this 90 day we are giving a commitment. You will go, your skin will going to be uh, uh, ग्लो। नहीं तो तब वहां पे आपको सोचना शुरू करेंगे, वहां पर फ्लॉप हो जाएगा। उसी तरह मेरा पार्टिसिपेंट का मैंने एजुकेट किया था उनको, उन्होंने वेबिनार तो चालू कर दिया, उनको लगा कि वेबिनार अरे मैं अच्छा कर सकता हूँ वेबिनार, तो वो करना शुरू कर दिया। मगर बाद में जैसे कि लोग देखे फिर उनका तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट ब्लैंक हो गया। क्या बता रहा हूँ क्या सोचो, ये सोचना शुरू कर दिया। तो उस तरह होती है। तो पहले आपको ये सब चीजें हम लोग बना के दे रहे हैं कोडेक्सेस, ये कोडेक्सेस फिल कीजिएगा, मैं आपको देता हूँ। फिर बाद में ये सब ये फीड करने का नीचे, ये जो भी हमको आता है ना प्रॉम्प्ट्स, हाँ ये देखिए स्ट्रेटेजी समरी। ओके, ये स्ट्रेटेजी समरी, प्रोडक्ट क्लैरिटी, आपको जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में क्लैरिटी मिलेगा। और गिव मी 6 वैल्यूज, कोड ऑफ ऑनर क्या होना चाहिए। और मनीषा जी पूछ रहे थे इस क्लास सेशन होने से पहले कोड ऑफ ऑनर क्या होना चाहिए मेरे कम्युनिटी में। तो ये खुद दे रहा है आपको। और गिव मी ए कोर वैल्यूज दैट इंटरनल टीम्स नीड टू बी अबाइड बाय द हैविंग द ग्रो विद द मल्टी क्रोर बिजनेस। ये जो सर
सब योगा टीचर के लिए बनाया हुआ है। तो अभी हमको चेंज करना पड़ेगा उसको। ओ, ओके, मैंने शेयर नहीं कर रहा हूँ। So this is, yeah, again, after filling all this, we need to give it to this prompt so that your chat GPT will be get prepared with who you are and what you want to do. अब बाद में उसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो ना, इमीडिएट ठक 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 दे देता है। तो टोटल वी नीड टू कंप्लीट 9 मिशंस। हाँ सर, समीर जी बोलिए। जैसे कि आपका जो मेंबरशिप नेम था वो हाँ बहुत हाँ, ऐप था। जैसे कि स्किन डिसऑर्डर के बारे में आपने दे दिया, ओके, हाँ लेकिन ये आप, मैंने जो दे दिया है वो लाइक हाँ हाँ, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लगा कि वो तो मतलब कॉमन लग रहा था। इन पर्टिकुलर ये शांति, संजीवनी, तेजस, इट्स वेरी 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 ऐप। हाँ तो हाँ, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जैसे का मेरा नीश जो था हम्म इंजुरी, मतलब हम्म रनर्स के लिए जो इंजुरीज है उसको मैं हम्म ठीक करने वाला, ये मेरा नीश है। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू दैट मुझे मेंबरशिप लेवल का नाम नहीं मिला। मेंबरशिप का लेवल का नाम नहीं नाम, मिल रहा हाँ सही से। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन्होंने जो दे दिया है ना, सिल्वर, हाँ मतलब गोल्ड और डायमंड, वही लग हाँ रहा है। मेरा हाँ मेरा नाम है। हाँ, नहीं जैसे उसी के आपका लिए अगर ये, आपको ये नाम अच्छा नहीं लगता है तो फिर उसको ये आप यहाँ पे चैट जीपीटी में जाके फिर ओके, उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि प्लीज कंसीडर, चैट जीपीटी, यस ये हो गया ना, ये होगा, ऊपर बताओ, या यहाँ पे चैट जीपीटी में आके लिस्ट ओके, आउट 3 membership level for and pricing, considering डरिंग आपका क्या है, मेरा नीश, मैराथन, हाँ, हाँ, इंजुरी, मैराथन, इंजुरी फ्री मैराथन। ओके, इंजूरी फ्री मैराथन। समीर जी, आप इसमें मतलब क्या आफ्टर इंजरी कोई हेल्प नहीं करोगे, पहले ही हेल्प करोगे? आफ्टर इंजुरी भी होता है ना, लेकिन इंजुरी क्यों होना है? क्योंकि आप जैसे आज का आपने आपका आज हमारे कम्युनिटी में एक का डेथ हो गया है ना, तो वो भागते भागते रास्ते पे गिर गया और मर गया, है ना। तो वो क्यों हो रहा था? तो उसको इज आईडीएफसी बैंक फर्स्ट में उनका बहुत बड़ा हुद्दा था, मतलब डेजिग्नेटेड बहुत ऊपर थे। क्यों हो गया था उनको? क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे थे कोई भी हमारे रूल्स जो रहते हैं, भागना 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 रहते हैं। तो वो बिकॉज ऑफ दैट इंजुरी होता है आपको। तो वो प्रॉपर कैसे आपको भागना है, आपका कितना प्रॉपरली आप मैनेज करते हो आपका शेड्यूल, वो सब कुछ हमें मॉनिटर करना पड़ता है एज अ कोच करके। आप अपने आप भागते हैं क्योंकि लगता है नहीं इससे मुझे एड्रेनल मिलता है, पुश, तो आई फील गुड, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। तो आज वही हो गया ना, हादसा हो गया। तो इसीलिए ओह, इंजुरी क्यों करनी है हमें शरीर में? अच्छा। और बाद में जैसे कि अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपने ये रनिंग हैबिट चालू किया है, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू हैपन इंजुरी होने। तो उसको कैसे आप यू कैन टेक अवे कर, कैसे बाहर रख सकते हैं, वो हमें उसको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इंजुरी के बाद भी कर सकते ना, क्योंकि मुझे भी इंजुरी होने के बाद ही, जैसे सर को भी डिसऑर्डर होने के बाद उन्होंने किया है ना। करेक्ट, जैसे मुझे भी रनिंग के टाइम, वॉकेथॉन के टाइम बहुत सारा इंजुरीज हो गया, तो आई ओवरकम ऑन माई इंजुरीज। तो आई नो हाउ टू ओवरकम ऑन दैट पर्टिकुलर इंजुरी। इफ आई हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ जैसे कि नी इंजुरी मुझे है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, आई नो व्हाट इज द, मतलब उसको कैसे करना है। That's दस, शिल्पा जी, यू गॉट इट आपका? हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया। हाँ देखिए, चलिए, ये आप पूछ रहे थे ना, ये जैसे कि क्वेश्चन अभी अच्छा है मेरा, सर समीर जी, ये मतलब ये चीज आपकी जो है ना, यही या सेम योगा में भी अप्लाई हो सकती है। जैसे कि हमें बीमार ही क्यों पड़ना है, ठीक है? करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट।
करेक्ट, क्यों? एब्सोल्यूट, मतलब सबसे, अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हो या ये, एब्सोल्यूट, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, मतलब कि जैसे जो एक रनर के लिए चाहिए, लाइक देख एक या स्पोर्टमैन आता है या कोई भी, मतलब जो भी है, एक हेल्दी लाइफ, अगर इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट्स, तो आपको क्यों बीमार पड़ना है? वही चीज हमारे साथ है कि मेरा मेरा लाइफ का ड्रीम क्या है कि मैं जब मरूं तो मेरे एक एक जो ऑर्गन है मैं दान कर सकूं, डोनेट कर सकूं। मैं अपनी करेक्ट, क्लास में भी यही बोलती हूँ कि करेक्ट, मेरा ड्रीम ये है कि मैं 80 की मरूं या 100 की मरूं या मैं 70 की मरूं, व्हेन आई विल डाई, मैं एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई ऑर्गन डोनेट, वांट टू डोनेट, तो दे विल, उसके लिए मैं, मुझे हेल्दी रहना है। मुझे ये नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ ऐसी है या कैसी भी है, मतलब मुझे चलाना है, मुझे इसके लिए हेल्दी रहना है कि मुझे डोनेट करना है मेरे ऑर्गन्स को। तो इट इज माई मिशन, इट इज माई ग्रेट, ड्रीम। तो ये चीज हम इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जो चीज है ना। जी जी, तो एब्सोल्यूट, सर आप कर तो बहुत अच्छा रहे हो, बता भी बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन मेरे को तो पर्सनली ही आपसे कांटेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हाँ जब चीजें दिमाग में नहीं जाएगी ना, जब तक जाए, जब जाने लग जाएंगी तो फिर तो इजी हो जाएगा, जब तक नहीं गई है ना, मतलब वो एक्चुअली में उस लैपटॉप पे बैठना ही मेरे लिए बड़ा, जैसे वो बोलते हैं ना कि पानी में डूबना, तैरने के लिए डूबना ही पड़ेगा, तो वो चीज अभी हम किनारे पे बैठे बैठे ही डर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। इसीलिए शिल्पा जी रिकॉर्डिंग बार बार देखना पड़ेगा। इफ यू डू, आरव जी को टाइम नहीं है तो यू नीड टू सी एवरी टाइम, आपको इनका रिकॉर्डिंग जो है, ये जो हम्म। रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको बार बार आपको देखो, तो बस इतना अदरवाइज टाइम आपको मिलता वो नहीं ना, समझ में नहीं। एक्चुअली में इतना टाइम मिल नहीं पाता है, सबसे बड़ी चीज ये हो जी जी, जाती है, ये 2 घंटा भी हम, मैं सिर्फ सुन रही हूँ अभी सर को कि है ना, मैं कुछ कुछ समझ सकूं, दिमाग में मेरे कुछ कुछ जाने लग जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर बैठ के, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि आप जब तक किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। करेक्ट तो मैं करेक्ट। इसीलिए बैठ रही हूँ मैं आपके कि ठीक है, मैं मतलब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लग जाए चीजें, ठीक है। अब हैंड होल्डिंग ये होता है कि जैसे अब मैं जूम चलाती हूँ, तो मेरी बेटी ने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया कि मम्मा ऐसे जूम चलाते हैं, ऐसे इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं, ऐसे कैनवा पे बैनर बनाते हैं, ठीक है। तो उसने सिखाया मुझे, करेक्ट किया हर बार कि ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। देन आई विल, अब मैं इंस्टा पे पोस्ट भी डालती हूँ, मेरा सब फेसबुक अकाउंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं सीख तो जाऊंगी हर चीज, लेकिन कोई हाथ पकड़ के सिखाएगा ना, तभी मुझे आएगा, क्योंकि वो हमने कभी, मतलब कभी बचपन में चलाए थे कंप्यूटर्स जो आते थे, फिर उसके बाद हमने कभी चलाया ही नहीं, कभी हाथ ही नहीं लगाया इन चीजों पे। तो वो डर लग रहा है, बहुत बड़ा डर सा दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या पता कैसे होता है, कैसे हंड्रेड कर्सर परसेंट हिलाते हैं। जैसे कि अभी किसी को नया नया शादी हो गया तो बोलते हैं जाओ आज खाना पका खाओ, तो उनको खाना कभी पकाना सीखा ही नहीं, तो फिर और डर लगता है कि अरे भाई खाना पका देते देते हो, तो पर सभी को पता है कि चावल डालो, या चावल पानी इतना डालो, और सांभर वाबर बनाओ। यूट्यूब में आजकल देखते हैं तो वो ये ना सर समीर जी बोल रहे थे रिकॉर्डिंग का है तो देख सकते हैं। तो तब भी मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे कि उसने बोला था हीट फ्लेम इतना रखना है, तो अभी हम क्या पता जो हमारे पास जो है, तो हैंड होल्डिंग धीरे धीरे सीखेंगे। तो अपने जो कम्युनिटी है ना उस उनसे भी पूछ के मतलब वही एक टाइम देना पड़ेगा, अगर आप सीखना है तो, हम्म। अगर टाइम है तो वो तो आप वैसे ही सीख है। सकते। अभी मैं जॉइंट थेरेपी पे कोर्स पे भी टाइम दे रही हूँ, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपको भी 8 दिन में फटाफट एक से ही दूं, ताकि ये एक मेरा ये टारगेट था जॉइंट थेरेपी भी, मतलब हाँ मेरे को हाँ। बहुत ड्रीम था कि मुझे ये ACL और ये सब ये इंजरीज होती हैं, मुझे सही करना है, स्लिप डिस्क ये सही करना है, मेरे पास कैसा भी पेशेंट आ जाए, यहाँ पर मैं हम्म अपने आप को रोक पा रही, मतलब प्रिवेंट हो रहा था मेरा कि ये चीज मैं क्यों नहीं सही कर पा रही हूँ। और मेरा शुरू से ये रहा है कि है ना, शुरू से ही मेरा ड्रीम रहा है कि मेरी क्लास में कोई भी आए तो मुझे उसे 100% सही करके भेजना ही है। इसके लिए हम्म मैंने बहुत कोर्सेज करे, बहुत पैसा गवाया है, मतलब एक्यूप्रेशर किया कि क्या किया, ये किया, कलर थेरेपी किया, वो किया। आफ्टर ऑल मतलब इन सब चीजों में यही देखा मैंने कि आप किसी एक चीज पर ही बाइंड रहकर ही उस पर रिजल्ट दे सकते हो, लेकिन मैंने किया इसलिए कि मैं लोगों को सिखा पाऊँ, सिखा पाऊँ, हम्म सिखाऊं। और आज ऐसा है कि नहीं, मैं मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन जो आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट दिख रहा है लोगों में, तो वो हम्म। सारी चीजें हैं। तो बस इसीलिए मैं ये आपका कोर्स और एक ये जॉइंट थेरेपी जो मैंने अभी सीखा है, एक बॉन्ड सेटिंग, और ये अभी मैंने रोप एंड बेल्ट में मुंबई में यही सीख रही हूँ।
रोप एंड ओके। बेल्ट एंड जॉइंट बोन सेटिंग कोर्स। हम्म। उसमें आपका नी से आपका सर्जरी डॉक्टर वर्षा बोलते जी हैं मुंबई से है, पुणे से है, वर्षा जी? यू फ्रॉम मुंबई और पुणे? मुंबई मुंबई। मुंबई, ओके। उनसे बात कर लीजिए, एक बार जाके मिलिएगा अंकल। आप मुंबई से हो वर्षा जी? हाँ जी। ये कहाँ रहते हो आप? पूरी मिली। बोरीवली। अच्छा, मैं पवई, मेरे बेटे का फ्लैट पवई में, मैं वहां हूँ। मैं नाना चौक में रहता हूँ, मुंबई। ओ, समीर जी वो भी मुंबई से है। हम्म। तो इसीलिए बस सर, अच्छा है। मैं तो ये मानती हूँ हम सब मिले हैं तो कोई छोटी कृपा होती तो मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते हैं। हाँ देखिए, अभी चलिए, ये समीर जी आप जो बोल रहे थे ना, आपका इंजुरी का ओह, मेंबरशिप का, या या तो रनर फाउंडेशन प्लान बोल रहे थे ना, तो उसके करेक्ट। लिए 499। ये सिल्वर मेंबर के बजाय, ये ब्रॉन्ज सिल्वर, उसके बजाय अब दूसरा नाम भी ले सकते रनर्स हैं। फाउंडेशन, राइट। उसमें क्या सिखाना है? वीकली योगा फॉर रनर्स, प्रीहैब, रिकवरी हैबिट्स को क्या चेंज करना है आपको, प्रीहैब और रिकवरी क्या होता है उसके बारे में सिखाना है। बेसिक रनिंग वार्म अप एंड कूल डाउन वीडियोस, भैया जाके यहाँ पे देख लो, मेरा ऑलरेडी से रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपको बार बार सभी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होता है। यू कैन गो एंड वॉच दिस मूवी एज पार्ट ऑफ 3 डे चैलेंज, टू कम बैक एंड लेट मी नो। और मंथली इंजुरी प्रिवेंशन टिप्स, एक पीडीएफ और शॉर्ट्स बना के भी कर सकते हैं। कम्युनिटी ग्रुप एक्सेस, जो कम्युनिटी मतलब तो टैग मैंगो का एक्सेस देख सकते ये हो, जो नहीं तो ये। 3 डेज का जो चैलेंज है ना, वो करेक्ट ज्यादा आपको रिकॉर्डेड करना पड़ेगा शायद आपको। करेक्ट रिकॉर्ड। मंथली ग्रुप क्यू एंड ए सेशन, हर महीने में एक बार आपको फेसबुक या यूट्यूब में या कहीं पे सोशल मीडिया में आपको लाइव जाना पड़ेगा, और लोगों को बोलना पड़ेगा, आइए अभी क्वेश्चन पूछिएगा, मैं अब आपको आंसर दूंगा, क्या क्या हो सकती है, आपको क्या करेक्ट। प्रॉब्लम है। तो ऐसा करेंगे ना, ये उसका इनविटेशन तो लोग जो मेंबर है उनको दीजिएगा, फिर बाद में बोलिएगा मेंबर लोगों को, आपके फ्रेंड्स जो है तो उनको भी बुला के लेके आएंगे, फिर बाद में करेक्ट। उनको पिच कर दीजिएगा। ये वाला स्ट्राइड स्ट्रॉन्ग प्लान, आइडिया टू रेगुलेट रनर एमिंग परफॉर्मेंस विदाउट इंजुरी। बाई वीकली योगा क्लासेस होगा। योगा क्लासेस आपका डेली मत रखिएगा, बाई वीकली रखिएगा, 2 दिन वीकली, और बाकी उन लोगों को होमवर्क दे दीजिएगा, वो लोग करते रहेंगे। सो मोबिलिटी एंड लाइव क्लासेस, एक्सेस टू इंजुरी फ्री मैराथन ट्रेनिंग कैलेंडर फॉर 90 डेज। तो एक कैलेंडर बना लीजिएगा कि 90 डेज में क्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन कैसे होना चाहिए, गाइडेंस, ये सब आपका टॉपिक का ये वीडियो भी हो सकती है। अब ये वीडियो बना के दे रख दीजिएगा, 15 मिनट का, एक आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो उनको लिंक भेज दीजिए बस, यू गो एंड वॉच। करेक्ट। गाइडेड मेडिटेशन एंड फोकस एंड ब्रेक थ्रू, पर्सनलाइज स्ट्रेचिंग। और थर्ड कोर्स हो गया आपका 7,000 रुपए का, मैराथन मेंटर प्लान। तो 1-on-1 मंथली कोच कॉल होगा, और पर्सनलाइज रनिंग एंड रिकवरी होगा। वीकली अकाउंटेबिलिटी ट्रैक कर दी गई, अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर आपका टीम में भी अकाउंटेबिलिटी बना सकते हो किसी को। देन व्हाट्सएप का ईमेल का प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा। प्रायोरिटी मतलब, ओ मैं आपको देखता हूँ, जैसे कि अभी एक ग्रुप बना दीजिएगा आपके, जो इस मेंबरशिप लिए हुए हैं, जो मैराथन मेंटर प्लान है ना, करेक्ट। तो उसका ग्रुप बना दीजिएगा, उनको ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस रेज होते हैं तो इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रेस डे माइंडसेट, रेस के दिन में क्या हो सकती है, विजुअलाइजेशन कोचिंग, या वीआईपी एक्सेस एंड लाइव वर्कशॉप इवेंट्स, ये सब कर सकते हैं। तो करेक्ट। उस तरह ये क्या होता है, नाम को आप डिसाइड कर सकते हैं। और यही 3 अवार्ड्स। नाम से ही होगा, ये तो सब ठीक लग रहा था, क्योंकि मैंने अभी आपने देखने के बाद मैं मेरा वापस देखा, इसमें हाँ मैं हाँ छोड़ गया था। थर्ड जो आपने बोला था ना, 3 और 4, तो वो हाँ मैं हाँ हाँ। करिकुलम कोडेक्स देख रहा था, लेकिन ये 3 मिल रहे, तो अभी आज मुझे मिल गया। ओके। तो आई हैव टू वर्क मोर ऑन दैट। तो आपका शायद आपके साथ जब मैं करूंगा तो आपका कोडेक्स में वो मैं नाम दे दूंगा। ओके।
I got it. Yeah, perfect. ऐसा ट्रेल एंड एरर करते करते इसको अपग्रेड करते रहना, तो देन वी विल कम बैक एंड कंक्लूड मेरे शॉप में क्या रखना है। जैसे कि अभी Correct. एग्जांपल लाइक आई वांट टू स्टार्ट एनी ऑफ बिजनेस इन द सेंस, मार्केट में घूमूंगा घूमूंगा पहले, Yeah. मोबाइल का शॉप रखूंगा या साइकिल का शॉप रखूंगा या ऑटोमोबाइल में या होटल रखूंगा या सिनेमा थिएटर, किस सेगमेंट में घुसूंगा, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो ये सब देखने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक बार दो बार तीन बार करना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ये सिल्वर गोल्ड ये तो बहुत बोरिंग हो गया, तो फिर मेरा Hmm. नाम अलग रखता हूँ, तो Correct. नाम अलग रख के देखिएगा। Correct. 3 अवार्ड नेम्स फॉर माई स्टूडेंट्स, और लिस्ट आउट अवार्ड का नाम लिख दिया ना मैंने। अभी जैसे आपने ये किया था, एज अ आपने किया ना कि पहले आपका स्किन डिसऑर्डर का आपका है निश, के बाद आपने वेट लॉस का किया, अभी मेरे मैराथन का किया। इसको आप मतलब उसका मेमोरी से निकाल सकते हो ना, राइट? यस यस। मतलब जैसे कि अभी आपने किया, तो वो अभी हाँ देखो, वो अभी ये आपका जैसे कि स्क्रीन के हिसाब से ही आ रहा है ना। अभी करेक्ट। इसके बाद आपने चैट जीपीटी को मैराथन का दिया, तो वो नेक्स्ट कोई भी आपका देगा अवार्ड, तो वो मैराथन के हिसाब से देगा, right? हाँ मैराथन हिसाब से देखा। हाँ, तो उसको वो ये उनका मेमोरी मतलब रेस करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं ओके। जब देना शुरू करता हूँ ना, तो यहाँ पे यहाँ ये देता हूँ, कंसिडरिंग द इंजुरी फ्री मैराथन। ओके। तो मैं अभी नेक्स्ट दूंगा ना, फिर यही ले लेगा, इंजुरी का ही ले लेगा, फिर मैं करेक्ट, करेक्ट। बोलूंगा कंसिडरिंग द स्किन करेक्ट। डिसऑर्डर ओके। रिलेटेड इशू। ओके। ओके। और नहीं तो फिर क्या हो जाता है, ये कंसिडरिंग द योगा टीचर्स के हिसाब से ले लेगा फिर। करेक्ट। तो करेक्ट। मेरा दो निश है, जैसे कि डिजिटल योगा एंटरप्रेन्योर्स का है और करेक्ट। स्किन रिलेटेड का है। तो बार करेक्ट। बार वही लेता था, तो फिर मैंने बाद में इसको बोला कि कंसिडरिंग ऐसा बोलते थे, फिर वो। तो ये 3 अवार्ड हो गया। और 9 मिशंस, मैं 9 मिशंस क्या सिखाऊं उन लोगों को, लिस्ट आउट 9 मिशंस आई हैव इन माई 90 डेज हैकाथन। क्या होना चाहिए, अभी देखिए मैराथन का आएगा कि क्या आएगा, देखेंगे तेरी। हम्म। अभी या 9 मिशंस, स्किन स्किन तीन के लिए के आ रहा बाद। है, स्किन सोल रेस्ट। तो मिशन 1 होगा इनर अवेयरनेस एक्टिवेशन पहले। तो मुझे पहला मिशन हो इन लोगों को इनर अवेयरनेस। फिर बाद में चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा भाई इनर अवेयरनेस में मैं क्या सिखाऊंगा उनको। कल्टिवेट द माइंडफुलनेस एंड इमोशनल अवेयरनेस थ्रू जर्नलिंग, ब्रेक थ्रू ब्रेथ वर्क एंड इंटेंशन सेटिंग। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर आई गो एंड आस्क आई डिडंट अंडरस्टूड एंड कुड यू प्लीज एलाबोरेट मी मोर ऑन द मिशन 1। तो फिर वो मिशन 1 के बारे में बहुत एलाबोरेट करेगा। अभी फिलहाल ये क्या बोल रहा है, तो मुझे ये डिटेल देने के लिए बोल रहा है एज पार्ट ऑफ द ये। हम लोग पहले इसको कोडेक्स को देके फीड करेंगे, और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। और ये डिजिटल डिटॉक्स स्लीपिंग हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेस डिटॉक्स हीलिंग इमोशनल हो गया। लाइफस्टाइल। और ये जब भी इस तरह देता है ना, अगर मुझे हमको लगे अरे नहीं यार ये तो पार्टिसिपेंट्स को नहीं देना चाहिए, कुछ दूसरा देना चाहिए बोले, तो फिर यू कैन गो बैक एंड चेंज इट एनी एग्जैक्टली, टाइम। जैसे कि अभी आपका ये मिशन है, जैसे अपना भी मिशन 9 है, तो हाँ हाँ अकॉर्डिंग टू ये मिशन से मेरे रनर्स एकेडमी में तो ये मिशंस नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको 90 डेज हैकेथॉन में तो मुझे मतलब उनको प्रोग्राम ही देना पड़ेगा। हाँ और वो, हाँ करेक्ट। हाँ राइट। वो प्रोग्राम का नाम देने के लिए ये हमको यूज करना है बस। ओके। जैसे कि अभी ओके। नाम क्या है, सर का अभी देखते हैं ना, उनका भी कुछ नाम होता है। जैसे कि अभी उनका क्या है, जैसे कि अ, बिजनेस स्ट्रेटेजी कोडेक्स, ये उनका या हाँ मिशन का नाम उनका मिशन का नाम है।
तो ये वो एक्चुअली क्या है ना, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स है, ये सब जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब ये 10 साल 100 साल के बाद भी ये ऐसे रहता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने। मेरे लिए क्या चाहिए, मैं चेंज करता हूँ उस समय। सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं यहाँ पर। हाँ बोलिए। सर जैसे ये आपने 9 मिशंस लिख दिए, ये मतलब आप करने हाँ हाँ। वाले हो कि आपने सिर्फ ऐसे मतलब बनाया है सिर्फ अपने लिए, कि मतलब ये चीजें करने वाले हो आप? नहीं, मेरे कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करूंगा ना मैं। अच्छा आप करने वाले हो ना। हाँ करने हाँ। वाला हूँ। तो जैसे मतलब आप ये कर रहे हो अभी, आप करते हो ये सब चीजें? हाँ मेरे कम्युनिटी में मैं करता हूँ। अच्छा तो यहाँ पर आपने ये स्ट्रेस डिस्ट्रोक्स एंड इमोशनल हीलिंग, इसमें क्या करते हो आप? हाँ ये स्ट्रेस डिटॉक्स। हाँ मुझे अभी ये इसमें समझ में नहीं आया ना, तो फिर मैं चार जीबीडी में जाता हूँ। हम्म। कुड यू प्लीज elaborate more on this topic or mission and give me more details. What I should do, what I should do in my community, ऐसा पूछेंगे ना। मिशन कौन सा है, मिशन ये है, तो ये एक्सप्लेन करेगा मुझे क्या करना है। ओके, स्ट्रेस डिस्ट्रक्टिव मिशन, स्ट्रेस डिस्ट्रक्टिव इमोशनल थीम क्या होना चाहिए उसका, हील द इनर स्टॉर्म एंड काम द आउटर स्किन, बाहरी वाला जो त्वचा को उसका ये करना है। तो उसका पर्पस क्या, पर्पस ऑफ दिस मिशन क्या होता है, हेल्प योर कम्युनिटी आइडेंटिफाई द इमोशनल ट्रिगर्स। ये हमारा स्किन में चेंजेस कब होता है ना, इमोशनल ट्रिगर्स होती है। जैसे कि अभी किसी को गुस्सा दिला देता है ना, तो तब उनका स्किन का पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाती है। ओके, वर्सन देयर स्किन कंडीशन, देखिए स्ट्रेस हो गया, किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया ना, शेम कर दिया, एंगर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो उन लोगों को ये इमोशनल ट्रिगर होती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए इनर स्टॉर्म काम करने के लिए ये बता रहा है कि ये करना चाहिए हमको, और रिलीज द स्टोर्ड इमोशन सेफली। जो अंदर में पकड़े बैठे हुए हैं ना, जो स्टोर्ड इमोशंस, उसको हम्म। धीरे से रिलीज करवाना पड़ेगा। वो कैसे करवाएंगे पता नहीं है ना, फिर चैट जीपीटी से जाके पूछना है। क्योंकि देखिए, आप ये आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप निश को इसीलिए बोलते हैं कि एक निश को पकड़िए, क्योंकि आप बहुत सारे निश पकड़ लेते ना, कभी नी पेन के लिए चले गए, कभी बैक पेन के लिए चले गए, नेक पेन के लिए चले गए। ये तो होलिस्टिकली होता है, मगर आपको एक निश में काम ही करना पड़ेगा बस। जो मैं स्किन के लिए काम कर रहा हूँ, आप अगर एक बैक पेन के लिए करना है तो बैक पेन ही रखिएगा। तो मल्टीपल चेंजेस मत कीजिएगा, वो बिजनेस नहीं बनती है, वो तो सर्विस बन जाती है। आप कोई भी आए, मैं उनको हेल्प कर दूंगा। सो दैट इज अ सर्विस इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट। यस। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये स्टेपुलेटेड प्रोटोकॉल होती है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जैसे आपका ये है ना स्किन डिटॉक्स, से मेरा भी बॉडी डिटॉक्स चलता है। सेम ओके। यही, यही स्किन डिटॉक्स की तरह 21 डेज का बॉडी बॉडी डिटॉक्स रहता है, प्रोग्राम। ओके हाँ हाँ हाँ। देखिए तो यहाँ इससे पे लिखा है ये हमको बहुत ड्यूरेशन ज्यादा। 7 to 10 days, कैन बी इंटीग्रेटेड विद द मून साइकिल थीम वीक, इमोशनल हीलिंग वीक बोला है। और व्हाट कैन यू डू इन योर कम्युनिटी, डेली गाइड जर्नलिंग फ्रॉम। जर्नलिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको बाद में सिखाता हूँ। ये जर्नलिंग होती है, तो उसमें क्या क्या आप करने के लिए बोल रहे हैं, व्हेन डू यू फील तो बॉडी में स्ट्रेस लग रहा है तो क्या करना चाहिए। तो ये सब हम डेली जर्नलिंग मतलब क्वेश्चनिंग करो। उनको पार्टिसिपेंट को बोलो, आप क्वेश्चन करो अपने आप को। आपको अगर मोस्ट स्ट्रेस लग रहा है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं अपने आप में। और
और आप उसी टाइम पे आपको स्किन का कंडीशन भी देखो, टफ हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इमोशंस डू आई होल्ड बैक, सप्रेस, कौन सा इमोशन को मैं सप्रेस कर रहा हूँ, और राइट ए लेटर टू अलाउ टू स्किन, मतलब ये कुछ करवा रहा है, तो उस तरह हम सोच के एडजस्ट करके चैट जीपीटी से डीप में क्वेश्चन पूछ के हम लोग ये कर सकते हैं। हाँ वर्षा जी बताइए। एक्चुअली सर, जर्नलिंग ये होता है। हम्म, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ थोड़ा धीमे आ रहा है, हाँ बताइए। ओके। तो एक्चुअली ये जर्नलिंग ये होता है कि जो भी आप सोचते हो, जो भी बार बार जो थॉट्स आ रहे हैं, आपकी थॉट पैटर्न्स क्या है, जो भी है ना, उसे नोट डाउन करना चालू करो, लिखना चालू करो। करेक्ट। राइट। हाँ। तो यहाँ पे आपको चलेगा पता कि कितने नेगेटिव इमोशंस को आपने होल्ड करके रखा है व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग योर ओन इमोशंस। Okay, so knowing yourself by dictating the things, by noting down the things. So you are jotting down the points and then you will go again and then you will be able to work on them. Otherwise करेक्ट, वही हमारे पैटर्न्स में, उसके ही लूप होल्स में हम अंदर अंदर फंस अंदर जाते हैं। अंदर फंसते जाते हैं एंड देन वी गो टुवर्ड्स एनी डिसीज। जो हमारा वीकेस्ट पॉइंट है वो डिसीज को हम कैच कर लेते हैं। सो जर्नलिंग इज द बेस्ट पार्ट। सो दैट विल लाइक देन यू विल कम टू नो कि अरे 50 नेगेटिव थॉट है, कोई एक आधा ही पॉजिटिव थिंग मुझ में आ रहा है। सो देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन पॉजिटिव फैक्टर इवन बेटर, कि हाँ ये एक चीज को पकड़ के मैं आगे जा सकता हूँ, ये मुझे धीरे धीरे कम करना है। तो मुझे ये जब ये सिचुएशन मेरे सामने आके रेज हुई, तब जाके मैंने ये टाइप ऑफ थॉट्स अडॉप्ट किए। राइट। तो ये टाइप ऑफ थॉट्स में नहीं जाना है मुझे, वही यानी वही। देखो डिसीज के नाम अलग है, रूट कॉज इज ऑलरेडी साइकोलॉजी, थॉट पैटर्न्स, मेंटल बिहेवियर। 80% आपकी ये फैक्ट्री आपको दिखाती है, काम करवाती है, जिससे आपकी बॉडी में दिखता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज साइकोसोमैटिक डिसीजेस। ऑल डिसीजेस मोस्टली दे आर साइकोसोमैटिक लेवल से, यानी हमारे साइकिल लेवल, साइकोलॉजी से ही, यानी मेंटल लेवल से ही चालू होते हैं। सो स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट जर्नलाइजिंग, लिखना चालू करो। सो जैसे गोल, हम जीवन में ना प्रॉब्लम्स को ज्यादा नहीं लिखेंगे अभी, यहाँ पे भी नेगेटिव चीजों को लिखने से अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ। तो यस, मेरी स्किन को क्योर करना है ना, तो मैं अपनी लस्ट्रस स्किन देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, उसके लिए मुझे पता है कि एक एक रिदमिक हमारा डे होना चाहिए, कि मॉर्निंग मेरा कैसा होना चाहिए। देखो मेरी ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज करके भी मैं मैक्सिमम डिसीजेस हील कर सकती हूँ। मैं राइट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सीख के भी एक रीसेट हो सकता है ना। तो स्किन डिटॉक्स भी वही है और बॉडी डिटॉक्स भी वही है, सिर्फ हमको कुछ नाम ऐसे बनाने हैं। और जैसा आपका नीश है, वो नाम के हिसाब से आपका नीश चलने वाला है। बेसिक थिंग आप जो कर रहे हो सबके मेंटल लेवल से इमोशनल लेवल पे होलिस्टिक अप्रोच, टोटल इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहाँ पे फिर थोड़ा सा किसी को ज्यादा है तो वो शुद्धि क्रिया भी आती है, जैसे शिल्पा जी ने बोला 21 डेज का प्रोग्राम है ना। तो वैसी सारी चीजें, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट आपका बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा स्लो हो गया है ड्यू टू lot of thoughts pattern and bombarding too much through your thoughts। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको सोचते रहना है, सोचते रहना है और दुखी होते रहना है, यही है मेरे साथ ही ऐसा होता है। सो कीप ब्लेमिंग दीज थिंग्स। तो अब यहाँ से, तो ये जो तब जाके हमें शुद्धि क्रिया की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपका हीलिंग मैकेनिज्म अच्छे से काम करता है, कुछ भी फॉरेन बॉडीज को डिटेक्ट करता है, उसके सामने फाइट कर लेता है, तभी थोड़ी देर के लिए आपको कोल्ड कफ या फीवर आ जाता है ना। सो बॉडी का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है। ये प्लास्टर भी क्या है, तो इंटरनल हमारा बोन अपने आप ही जुड़ जाता है, उसको सिर्फ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम प्लास्टर में डालते हैं। तो ये सारी चीजें अपना ओन हीलिंग मैकेनिज्म अवेकन करने के लिए हमने, तो ये सब लोगों को वही जागृति अवस्था में लाने के लिए, सुषुप्ति टू जागृति अवस्था, राइट। सो दैट इज अवेकनिंग ऑफ दीज थिंग्स इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई स्टार्ट जर्नलिंग। एंड जर्नलिंग में पॉजिटिव चीजें, आप क्या हासिल करना चाहते हो, एक एक बार के लिए हमारे लिए बहुत सोचना, लेकिन एक बार लिखना चालू करोगे तो 5 ही थॉट आए हैं, फिर वो धीरे धीरे 50 कैसे हो जाएंगे कि मुझे पॉजिटिवली क्या क्या चाहिए, फिर आप पॉजिटिव ही डायरेक्शन में मूव करोगे। एंड डेफिनेटली चले वाते चले चित्तम, है ना, करेक्ट। निश्चले निश्चलम भवे। तो
सभी लोग एकदम मास्टर्स है यहाँ पे इसमें। तो सिर्फ वो जर्नलिंग इज द थिंग, स्टार्ट नोटिंग डाउन, सो मेक देम पॉजिटिव बाय नोटिंग पॉजिटिव थिंग्स फॉर देम व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। करेक्ट, तो 100%। जनरलिंग में जैसे जनरलिंग में आपने बताया कि हमें आप पूरे दिन जो नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं उनको नहीं लिखना है, मतलब आपको उसको उस अवॉइड, पैटर्न को हाँ बदल अगर के ये आपको करना पॉजिटिव। चाहते, ये शिल्पा जी इसके लिए बहुत एक अच्छा है, आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको कभी कभी अपने इमोशंस डंप कर देने हैं, लिख दो एंड देन बर्न इट आउट। ये बहुत ओके। अच्छे से काम करता है, ब्यूटीफुली काम करता है ये, है ना। ये बोलने में बहुत ये लग रहा है लेकिन ये इमोशनली बहुत अटैच है, ये आपने सारी अपनी निगेटिविटीज को जला के राख कर दिया। यानी कभी कभी इतने ऐसे इमोशनली बहुत कल्चरिंग जिसका बहुत जरूरी है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो उनको ज्यादा है ना ये योग निद्रा मेडिटेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, ब्यूटीफुल एफर्मेशन, तो आप जो एफर्मेशन बनाओ ना, तो आपका जो नीश बनाओगे ना उसके रिलेटेड आप एफर्मेशंस बनाओ। तो आप जब उनको योग निद्रा करवा रहे हो तो उनसे यही, उनको मत बोलो कि आप अपना रिजोल्यूशन डिसाइड करो, उससे अच्छा उनको गाइड करो, उनको गाइडेड मेडिटेशन में लेकर जाओ। तो 8 या 10 जो अच्छे एफर्मेशन आप उन्हें दे सकते हो, बस ये रिपीट करो, ये रिपीट करो, ये रिपीट करो, है ना। तो ये योग निद्रा को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट और ऑफ द कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी को क्या जरूरत है। तो ये सारे मेडिटेशन, नंबर ऑफ मेडिटेशन आते हैं, उसमें ब्यूटीफुल टेक्निक्स है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स है। सो तब मेंटल लेवल पे काम करना पड़ता है। तो मेंटल बहुत लेवल अच्छा पे है। अपने काम करना चालू किया तो हीलिंग तो बहुत अच्छे से होने वाला है। फिर अपने आसनास एज अ थेरेपी आते हैं, बट ऐसे सारे जो हमने ये जो हम नीच जो भी ले रहे हैं ना, उसमें ज्यादा करके आप अपने आप को बता दो कि मुझे मेंटल लेवल पे बहुत काम करना है। उनको मेंटली, हम्म, उनको सिर्फ उतना ही बताना है। आप देखो 3 महीने में देखो आप अपने आप को कहाँ पाओगे, आपकी हाँ पॉजिटिविटी बहुत क्योर करेगी। सही बात है। ये बहुत ही अच्छी बात कही वर्षा जी आपने, सच में। मतलब मैं जर्नलिज्म में मैं भी थोड़ा सा जर्नलिंग में मैं भी सोच रही थी इसमें लिखते क्या आपका है यार इसमें। आपका मैंने एक ही रियलाइज किया, आपके पास टैलेंट बहुत है, आपको सिर्फ एक ही चीज का कम्युनिकेशन गैप, एक लैंग्वेज सिर्फ बैरियर है आपके लिए, कि ये कैसे करूं, आप भाषा समझने में, कि इस इंग्लिश में कैसे ये मैं ले पाऊंगी या ऐसा वैसा वॉट एवर, शायद कोई एक भाषा, तो वो भाषा सिर्फ आपके लिए बैरियर है। अदरवाइज नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है, बस उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर लेवल। नहीं नहीं, मेरे साथ बैरियर क्या है, ये टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वो तो है ही, हाँ वो हाँ। आपने बटन ले लिया है, डोंट वरी, वो हो जाएगा। कम्युनिटी में रहो सिर्फ, कभी कभी कुछ हम्म, नहीं होता है ना, बस आके यहाँ पे बैठो, सुनो सुनो सुनो, बार बार सुनने से भी वो हाँ डिफरेंस आता है। इट बिकम्स हाँ योर बिहेवियर देन, ओके। वो पैटर्न्स, वो हैबिट बनती है, हैबिट बनने के लिए टाइम लगता है, इतने सालों की जो आदत है उसको तोड़ने की कोशिश करें हम, तो दैट विल टेक टाइम। बट हाँ, यहाँ से चले जाओगे तो बाद में वही आपकी जो बिहेवियर पैटर्न है वही आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि आप उसी में कंफर्टेबल हो। और हमारा बॉडी माइंड हमेशा हमारे कंफर्टेबल जोन में ज्यादा जाना चाहता है ऑलवेज। चलो ये कुछ नहीं होता है तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, मुझसे यही हो पाएगा, बस ये हमारे बस की बात नहीं है। ये ऐसा है, स्टे विद सही द बात है। कम्युनिटी, हाँ आपको वो अच्छा लगे। बहुत वही कहता है, माइंड तो हमेशा यही कहता है कि यार छोड़ो ये सब चीजें, लेकिन फिर भी आरव सर बुला ही लेते हैं। शिल्पा जी जूम मीटिंग डाल रहे हो ना। ये आपके नसीब तो में मन कुछ नहीं होता है, रहे, तब भी मन इंस्पिरेशन। नहीं मन नहीं होता तब भी मैं सोचती हूँ यार चलो चाल कर ही देते हैं चालू। कुछ तो सीखने मिलेगा ही सही, हम पीछे वाली पीछे डेस्क के स्टूडेंट है, लेकिन उनका भी भला हो ही जाएगा कभी कभी। ठीक है चलिए, ओके बाय बाय। या थैंक यू सर। या ठीक है। देखिए अभी ये जो हम लोग कर रहे थे ना, तो कोडेक्स, तो मैं आप लोगों को कोडेक्स शेयर करता हूँ। अभी तो 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 11 क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता, ये चैट जीपीटी में जाके चैट जीपीटी कैसे यूज करना एटलीस्ट वो सीख लिया ना, तो उससे लिस्ट आउट द 9 मिशंस आई हैव इन माई 90 डेज हैकाथन लिखिएगा, ये सब मिल गया मुझे। तो अभी ये लिस्ट आउट दी कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सिल्वर मेंबरशिप। तो ऐसा लिस्ट आउट 6 concepts and strategies I want to teach in my silver.
तो ये चीज आपको मिल जाती है। ये सब कॉपी करके वहां पे छः छः चीज यहाँ पे रख रखिए। ये आप आज खत्म करके आएगा। 19 क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट ये लेवल में जाएंगे, मिशन 2 में, मतलब मिशन 3 चैप्टर 2 में, सॉरी पार्ट 2 में। ठीक है। सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टॉप आवर सेशन। ऑलरेडी वी आर क्रॉस 4 o'clock। आप लोगों को कहीं जाना है तो मैं रुक के फिर हूँ। ठीक है सर, ठीक ओके, है, थैंक यू सर। या श्योर, थैंक यू।